नमस्कार दोस्तों, प्लास्टोटेक द वर्ल्ड ऑफ प्लास्टिक्स में मैं करण सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे जो है वीडियो की हमारी शुरुआत हो गई है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैनुअल जो है स्टार्ट करेंगे हम। ये केबा की पीएलसी का मैनुअल है, तो ये मैनुअल का स्टार्टिंग है। क्या क्या चीज़ें होती हैं वो पढ़ना सिखाऊंगा मैं आपको, हर एक चीज़ जानना। तो वीडियो को जो है लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल की घंटी दबा के जुड़ जाइएगा प्लास्टोटेक द वर्ल्ड ऑफ प्लास्टिक से। और अगर ये मैनुअल आपको पढ़नी है, उसके साथ साथ कोई भी हमारा इंजेक्शन मोल्डिंग का कोर्स एनरोल करना है, तो आप नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन लिंक्स पे जाइए। वहाँ पे जो है आप ऐप या वेबसाइट हमारी कहीं पे भी विजिट करके आप अपना मन मुताबिक कोर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पे एक बेसिक लेआउट दिया गया है, मशीन का ये लेआउट है, पेज है। इस तरीके से आपका पेज होता है केबा पीएलसी में। तो ये सब चीज़ें जानना ज़रूरी है। नंबर 1 पे स्टेटस बार होता है। यहाँ पे जो चीज़ें होती हैं आपकी, वो यहाँ 1 लिखा है, तो इसका मतलब ये क्या है आपका, ये स्टेटस बार है। 2 डिस्प्ले एरिया फॉर मास्क, ये जो है आपका डिस्प्ले एरिया होता है। जो एक ब्लैक सेक्शन देख रहे हो, ये क्या है आपका दोस्तों, ये है आपका टोटल डिस्प्ले एरिया। थर्ड है ऑपरेटिंग मास्क। ये जो आपके देख रहे हैं ये ऑपरेटिंग मास्क है, मतलब एक तरीके से ऑपरेशन जो होंगे वो आप यहाँ पे प्रेस करके उनको चालू कर सकते हैं। नेक्स्ट है फंक्शन कीज़ फॉर द ऑपरेटिंग पैनुअल। ये आपके F1 F2, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, ये सारे होते हैं आपके फंक्शन कीज़। तो ऑपरेट करने के लिए पैनल को ये फंक्शन कीज़ जो है आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो ये 1 2 3 4 करके डिफाइन किया गया है कि अलग अलग नंबर्स क्या चीज़ें हैं उसके बारे में। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। शुरुआत होगी हमारी स्टेटस बार से कि स्टेटस बार के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें हम जानेंगे स्टेटस बार में। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है इंफॉर्मेशन के साथ। जैसे नंबर 1 में अलार्म इंफॉर्मेशन, तो यहाँ पे स्टेटस बार में जहाँ 1 है सबसे ऊपर रहता है स्टेटस बार। आपने देखा कहाँ पे था आपका स्टेटस बार। तो दोस्तों ये जो आपका सेक्शन है पूरा, ये है आपका स्टेटस बार। यहाँ पे देखिए सारा स्टेटस आ रहा है आपको, यहाँ से लेके 1 नंबर, मतलब ये वाला सेक्शन और ये वाला सेक्शन पूरा, ये क्या है आपका स्टेटस बार कहलाता है। तो यहाँ पे जो ये आप सेक्शन देख रहे हो, यहाँ पे ये चीज़ जो है आपकी यहाँ पे, तो ये क्या है आपका दोस्तों, ये पूरा जो एरिया है पोर्शन, ये आपका अलार्म का पोर्शन है। तो इसको दोस्तों हम क्या कहते हैं, अलार्म का पोर्शन। यहाँ पे आपका अलार्म शो होगा, तो वो चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो। ये जो पोर्शन था आपका, ये क्या था, नंबर 1 दिया गया अलार्म का। तो अलार्म इंफॉर्मेशन, वार्निंग अपेयर होती है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। अब नंबर 2 यहाँ पे दिया गया है कि डिस्प्ले द एक्चुअल सिस्टम प्रेशर, एक्चुअल सिस्टम वेलोसिटी और एक्चुअल इंजेक्शन प्रेशर, एक्चुअल इजेक्टर पोजीशन, एक्चुअल मोल्ड पोजीशन, एक्चुअल स्क्रू पोजीशन एंड एक्चुअल स्क्रू रिवोल्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो 2 नंबर पे ये चीज़ें हैं, ये दोस्तों क्या बता रही हैं, ये आपको बता रही हैं कि एक्चुअल वी से जो ये जो है आपका एक्चुअल वेलोसिटी कितनी आ रही है। तो ये चीज़ आपको पता चल जाएगी, परसेंटेज में इसकी यूनिट है पंप वेलोसिटी की। और दूसरा एक्चुअल इंजेक्शन प्रेशर, यहाँ से आपको जो है इंजेक्शन प्रेशर मिल जाएगा। एक्चुअल इंजेक्शन प्रेशर क्या आ रहा है, एक्चुअल इजेक्टर पोजीशन, आपको इजेक्टर पोजीशन यहाँ पे मिल जाएगी, कितनी एक्चुअल इजेक्टर पोजीशन आ रही है। और जो है एक्चुअल स्क्रू पोजीशन आपको मिल जाएगा, आपका स्क्रू पोजीशन जो एमएम में है तो कितने एमएम है। और एक्चुअल स्क्रू रिवोल्यूशन आरपीएम में जो भी होता है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मेंशन होके मिल जा रही हैं। तो दोस्तों काफ़ी आसानी से आप जो है इन सब चीज़ों को का नॉलेज आपको मिल जाएगा। इसके द्वारा जो है आपको पता चल जाता है कि क्या चीज़ें होती हैं और कैसे आपको मालूम करना है, ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको पता चल जाता है। ये आपका सिस्टम प्रेशर का होता है और ये सिस्टम वेलोसिटी, पी फॉर प्रेशर, वी फॉर वेलोसिटी, इसको बस आपको ध्यान रखना है। यहाँ एजेक्टर बना है तो ये एजेक्टर का बताएगा, ये मोल्ड बना तो ये मोल्ड बता रहा है, और ये जो है आपका स्क्रू का पोजीशन है और ये रोटेट हो रहा है तो ये जो आपके उसके इंजेक्शन प्रेशर को डिफाइन करेगा। तो ये आपको पता चल जाएगा। उसके बाद 3 4 और 5 में क्या क्या चीज़ें हैं वो जान लेते हैं। तीसरा कहता है करंट यूज़र या यूज़र लेवल दैट इज़ लॉग्ड इन। इसका मतलब, तो ये जो थर्ड नंबर है ये क्या बता रहा है, 1 वर्कर। इसका मतलब कि करंट आपका कौन सा यूज़र का पासवर्ड चल रहा है। जैसे इसमें 1 वर्कर लिखा तो पहले लेवल का या पहले वर्कर का पासवर्ड आपका चल रहा है। और इसमें जो है आपको ये भी है कि लेवल के साथ साथ जो है आप लॉगिन यहीं से करोगे। और ये आपका 5वां जो है देखिए टाइम बता रहा 4:08 PM, तो ये आपके टाइम के लिए है। और ये दोस्तों आपके मोल्ड को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए करंटली एक्टिव मूवमेंट्स आर डिस्प्ले, देयर आर 2 डिफरेंट modes how to display the active movements, either just an icon or an icon plus short text, that the setting can be done in mask display setting। तो ये दोस्तों जो है आपका एक तरीके से मूवमेंट्स को दर्शाएगा। चौथे नंबर पे क्या चीज़ें होती है, तो ये सारी चीज़ें आगे हम डिटेल में समझेंगे।
तो यहाँ पे आप समझ गए कि क्या क्या चीज़ें थी। फिर से वही बता रहा है कि ये जो है डिटेल में आपका अलार्म है, और ये जो पी है जैसे डिस्प्ले ऑफ द एक्चुअल सिस्टम प्रेशर, और डिटेल में यानी ये पी का है मतलब एक्चुअल सिस्टम प्रेशर कितना दे पा रही है आपकी मशीन। ये सेट करने पे नहीं होता है, ये मतलब आपने जो सेट किया है और एक्चुअल कितना मशीन दे पा रही है, तो ये एक्चुअल आपको प्रेशर यहाँ से पता चल जाता है। ये वी दिया गया है दोस्तों, यहाँ पे वी 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 का मतलब हो गया यहाँ पे ये वेलोसिटी की बात कर रहा है, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। थर्ड है एक्टिव मूवमेंट्स डिस्प्ले होंगे यहाँ पे, मतलब कौन सा मूवमेंट, मोल्ड बंद हो रहा है, इजेक्टर का काम हो रहा है, अब कि जैसे इंजेक्शन हो गया तो इंजेक्शन दिखने लगेगा, तो ये एक्टिव मूवमेंट्स यहाँ पे दिखेगा। फोर्थ जो था आपका दोस्तों ये यूज़र लेवल पासवर्ड है, जैसे ये 6 है तो मतलब 6 लेवल का पासवर्ड चल रहा है, और फिफ्थ आपका टाइम है। वही चीज़ें हैं दोस्तों, यहाँ पे आपको पता चल जाता है। अब एक सेकंड स्टेटस बार जो है वो बॉटम में दिया गया था, आपको याद होगा तो उसके बारे में यहाँ पे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। नंबर 1 में स्टेटस आइकन है, एग्जांपल हीटर का या मोटर ऑन ऑफ, ये सारे जो है यहाँ पे स्टेटस रिप्रेजेंट करते हैं। और दूसरा जो है ये चीज़, ये आपकी जो है प्लॉसिबिलिटीज लिमिट्स होती है एक्चुअल सेलेक्टेड इनपुट फील्ड की, कि मतलब जो आप सेलेक्ट किए हो इनपुट फील्ड उसकी मतलब मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट क्या है, तो ये चीज़ें आपको पता चल जाती हैं। अब चलिए स्टेटस आइकन को समझते हैं थोड़ा थोड़ा करके। आइकन जैसे देखिए इस तरीके का आइकन बना हुआ है, जिसमें देखिए पूरा कंप्लीट एक साइकिल बन गया है। कंप्लीट साइकिल मतलब कि ऑटोमेटिक साइकिल आपका एक्टिव हो गया। क्या एक्टिव हो गया दोस्तों? आपका ऑटोमेटिक जो है आपका साइकिल होता है वो एक्टिव हो जाता है। ये पूरा कंप्लीट साइकिल नहीं बन पाया, यहाँ पे आप देखोगे तो थोड़ा टूटा हुआ सा है इस जगह पे, तो साइकिल आपको ब्रेक है, तो इसका मतलब ये हाफ ऑटोमेटिक साइकिल, सेमी ऑटो कह सकते हो इसको आपको, और ये होता है आपका फुल्ली ऑटो। तो इस प्रकार जो है दोस्तों ये आपके स्टेटस आइकन्स हैं। और स्टेटस आइकन्स है जैसे ये हाथ बना हुआ है, तो ये मैनुअल मोड या हैंड मोड एक्टिवेट करने के लिए, कहीं कहीं मैनुअल मोड लिखा रहता है, कोई कोई इसको हैंड मोड से जानता है, तो ये उसी के लिए होता है। अब यहाँ पे देखिए स्पैनर बना हुआ है, इसको हम कहते हैं सेटअप मोड या सेटिंग मोड ये कह लीजिए, तो ये आपको पता चल जाता है। ये मोटर है तो मोटर ऑन करने के लिए ये इस तरीके से, अगर फ्यूम जल रहा है उसमें तो नोजल हीटिंग ऑन, ये लुब्रिकेशन एक्टिव का सिंबल है। और ये जो है दोस्तों मोल्ड हीटिंग ऑन का सिंबल है। यहाँ पे जैसे HRTC वगैरह लगाए हैं आप, तो ये देखिए फ्यूम्स बने हैं, धुआं जैसा बना है, इसमें देखिए नोजल हीटिंग में धुआं जैसा बना है, तो इसका मतलब ऑन है ये आपका। ये कंट्रोल सेंटर है, ये कनेक्ट होता है, और ये साथ साथ में रिमोट HMI कनेक्टिव, अगर जो है HMI कनेक्शंस एक्टिव के लिए ये दर्शाता है, वाईफाई या किसी चीज़ से जुड़े हो आप तो। अब दोस्तों एक्टिव मूवमेंट्स पे चलते हैं, क्या एक्टिव मूवमेंट्स दर्शाएंगे। जैसे वहाँ पे एक्टिव मूवमेंट का सिंबल था, तो कौन सा एक्टिव मूवमेंट क्या सब दर्शाता है। ये देखिए मोल्ड है और ये एरो बना है बंद की तरफ, तो ये है मोल्ड क्लोज। ये मोल्ड ओपन का एरो है, ये सिंबल है, देख लीजिए आप। इसमें देखिए ये इधर की जो प्लेट होती है दोस्तों, ये प्लेट इस साइड की, वो क्या होती है, वो आपकी मशीन से जुड़ी हुई है। ये जो है आपके जो है आपका जिधर से इंजेक्शन हो रहा उस साइड की प्लेट है, फिक्स प्लेट। और ये जो है आपके हाइड्रोलिक चाहे टॉगल हो चाहे रैम हो उससे जुड़ी हुई है, इसको कहते हैं मूविंग प्लेट। तो मूविंग प्लेट फिक्स प्लेट की तरफ आ रही है, इसका मतलब मोल्ड क्लोज का सिंबल दे रहा है। और यहाँ पे ओपन का सिंबल दे रहा है, जैसे मूविंग प्लेट जो है आपकी वो फिक्स प्लेट से दूर जा रही, तो मोल्ड ओपन। उसके बाद दोस्तों मोल्ड क्लोज अप टू इंटरपोजिशन, जो है मोल्ड क्लोज हो रहा है इंटरपोजिशन तक। मोल्ड ओपन अप टू इंटरपोजिशन, इसका मतलब आप सेटिंग कर रहे हो, जो है इसको सेट कर रहे हो। और ये एयर वॉल के लिए दोस्तों, एयर वॉल जो है एक्टिवेट हो रहा है इससे। ये कूलिंग एक्टिव करने के लिए है। और ये कोर इन इंक्लूडिंग कोर नंबर इस तरह से होता है। तो कोर जो है जैसे यहाँ नंबर लिख के आ रहा है और सिंबल इस तरफ का बना है अंदर की तरफ, तो इसका मतलब कोर इन। और यही सिंबल उल्टा बना होता है, तो ये किस चीज़ का सिंबल होता है दोस्तों, इस तरीके से, तो ये कोर आउट हो जाएगा और कोर नंबर यहाँ पे दर्शाएगा। जैसे 1 लिखा तो ये कोर नंबर आपका दर्शा रहा है। ये इजेक्टर बैकवर्ड का है, ये इजेक्टर फॉरवर्ड का सिंबल है। ये ऑटोमेटिक मोल्ड हाइट एडजस्टमेंट का, जब ऑटोमेटिकली कर रहे हो तो ये मोल्ड हाइट एडजस्टमेंट बैकवर्ड का है। ये देखिए पीछे की तरफ जा रहा है जो है, और ये फॉरवर्ड मोल्ड हाइट एडजस्टमेंट फॉरवर्ड की तरफ। इसका बैकवर्ड का मतलब क्या होता है, मोल्ड हाइट आप बढ़ा रहे हो, इसमें आप घटा रहे हो। ये मोल्ड हाइट एडजस्टमेंट प्रोडक्शन के टाइम आप करते हो तो इस तरीके से सिंबल आ जाता है। नोजल बैकवर्ड जब आपकी होते पूरी इंजेक्शन यूनिट बैकवर्ड होती तो इस तरीके से, फॉरवर्ड तो इस तरीके से। सट ऑफ नोजल का सिंबल ये होता है दोस्तों, सट ऑफ नोजल ओपन होता है तो उसका सिंबल ये होता है। ये सारे सिंबल हैं आपके। ये सेफ्टी क्लोज डोर का है,
ये ओपन सेफ्टी डोर का है। स्क्रू फॉरवर्ड इंजेक्शन, जब स्क्रू जो है आपका फॉरवर्ड पोजीशन में होता है इंजेक्शन के दौरान तब ये है। स्क्रू पीछे आता है सक बैक के दौरान तो ये हो जाता है आपका सिंबल। और होल्डिंग के टाइम ये दोनों जो है ना आगे होते ना पीछे, तो ये होल्डिंग का सिंबल है। स्क्रू फॉरवर्ड अप टू इंटर पोजीशन, जब एक पर्टिकुलर पोजीशन तक जो है आपका स्क्रू फॉरवर्ड होता है तो ये सिंबल होता है। स्क्रू बैक टू अप इंटर पोजीशन तक होता है तो यहाँ पे इस तरीके से सिंबल आता है। तो इस प्रकार दोस्तों काम करता है। ये आइकन है आपका रोटेट स्क्रू प्लास्टिक। देखिए एक स्क्रू बना है और रोटेशन का जो है सिंबल दिया गया, इसका मतलब रोटेटिंग स्क्रू के बारे में बता रहा है, प्लास्टिसाइजिंग के बारे में बता रहा है। ये कोल्ड ड्रॉप के लिए बता रहा है, ये इंट्रूजन प्रोसेस बता रहा है। ये रोटरी टेबल क्लॉकवाइज, रोटरी टेबल काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ये साइड टेबल इन, स्लाइड टेबल आउट, और लॉक पिन इन, लॉक पिन आउट। इस तरीके से सिंबल है दोस्तों। अब जो है बहुत सारे सिंबल हो गए, इसमें बहुत सारे फंक्शंस हैं जिनका यूज़ आप बहुत रेयर करते हो, लेकिन जानना ज़रूरी है। अब धीरे धीरे करके डिटेल में बढ़ेंगे तो हर एक चीज़ को और बेहतर जान पाएंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो में समझे होंगे। मैनुअल पढ़ना ज़रूरी होता है क्योंकि आप पढ़ नहीं पाते हो, समझ नहीं पाते हो चीज़ों को, तो मैं इसको समझाने की कोशिश करूँगा आपको धीरे धीरे करके, ताकि आप सारी चीज़ें सीख जाओ। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों कुछ और लेके। तब तक के लिए जो है मैनुअल इतनी आप समझिए, आगे जो है हम बढ़ेंगे। और साथ में ऐप हमारा डाउनलोड कर लीजिए प्लास्टोटेक, जुड़े रहिए प्लास्टोटेक से, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे दोस्तों।